Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12 केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था और पिछले भाग में हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स को लेके। जो कोलाइड्स है उन्हें कैसे बनाया जा सकता है, तो हमने वहाँ पे बात की थी कि केमिकल मेथड्स द्वारा हम बना सकते हैं, जैसे कि हम क्या करें, डबल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, है ना, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोलाइडल सोल्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे आपने एग्जांपल देखा था, हमने उसमें गोल्ड का सोल प्रिपेयर किया था, है ना। तो इस तरीके से हमने कई सारे सोल प्रिपेयर किए थे। दूसरा हमने कहा था पेप्टाइजेशन, है ना। पेप्टाइजेशन भी एक तरीका है आपका क्या करना, कोलाइड्स को प्रिपेयर करने का। और लास्ट हमने क्या था, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रेडिक्स आर्क मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन बातें हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में की थी। आज वहीं से अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे और जानेंगे आपके प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को लेके, कि कोलाइड्स को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है ना। जैसे कि ब्लड भी एक क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। और हमारी जो बॉडी है उसे नेचुरली क्या करती है, प्यूरिफाई करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो वेस्ट भी दो तरीके से बॉडी से बाहर होता है। एक तो इजेशन द्वारा, और दूसरा जो ब्लड में मौजूद वेस्ट है वो हमारा कैसे, किडनीज द्वारा आपका बाहर होता है। तो किडनी क्या करती है, एक हमारा एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, जिससे कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जा सकता है। ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है, उनको बाहर निकाला जाता है। अगर वो इम्प्योरिटीज बाहर नहीं निकली तो आपके लिए क्या हो सकती है, मुसीबत हो सकती है। जब किडनी फेलियर हो जाती है तो आपने देखा होगा, आपने अक्सर सुना है कि डायलिसिस हम कराते हैं। तो डायलिसिस एक तरीका है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को लेके, ब्लड को लेके। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, हम जानेंगे क्या क्या वो चीजें होती है। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सरफेस केमिस्ट्री, और इसके अंदर आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे आप प्योरीफाई कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है इसके बारे में। तो पहला जो तरीका है आपको कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का, ठीक है ना, वो क्या है, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस। तो डायलिसिस में होता है क्या है आपके पास, इस तरीके से ठीक, इस तरीके से हमारे पास जैसे वाटर और इधर से आपके पास बाहर वाटर प्लस क्रिस्टलाइड जाएगा। ठीक है, वाटर प्लस क्रिस्टलाइड्स। ठीक, चलिए अच्छा, अब इसमें हमने वाटर भरा है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये डायलिसिस मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, डायलिसिस मेम्ब्रेन, डायलिसिस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके डायलिसिस मेम्ब्रेन होगी। और इसके अंदर, इस डायलिसिस मेम्ब्रेन, अब ये क्या है, इसके अंदर क्या है, आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर ये कोलाइडल पार्टिकल्स हो गए। ठीक है ना, ये क्या हो गए, सोल पार्टिकल, सोल पार्टिकल।
ठीक है, और ये सोल पार्टिकल हो गए, ठीक। और ये अंदर क्या है आपके पास, क्रिस्टलाइड, ठीक है। इधर से हमने वाटर डाला और यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, वाटर प्लस क्रिस्टलाइड निकलेंगे। और ये डायलिसिस मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या सोल पार्टिकल है, क्रिस्टलाइड है। अब डायलिसिस मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन होती है ना। जैसे आप देखते हैं कि जब आप चाय बनाते हैं, तो जब चाय बनाते हैं उस चाय को आप छानते हैं, तो आप देखते हैं कि जो चाय का जो जो आपके पास छन्नी है, उसके जो आप छेद देखेंगे, उसके जो पोर्स देखेंगे, और जो चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती, उन दोनों में के उनके में साइज में डिफरेंस है। चाय पत्ती का साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। तो जब आप चाय पत्ती को छानते हैं तो जो चाय पत्ती है वो ऊपर ही रह जाती है, क्योंकि उस पोर के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि वो पोर छोटे हैं और चाय पत्ती का साइज बड़ा है। अब जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका साइज काफी छोटा रहता है, ठीक है ना, काफी छोटा। अगर आप उनको नॉर्मल क्या करेंगे, नॉर्मल आप उनको फिल्टर करते हैं, चाय पत्ती की छन्नी से आप फिल्टर करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनका जो साइज है चाय पत्ती के जो छन्नी का साइज है और जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है, उससे छोटा ही होता है, तो वो अंदर ही चले जाते हैं उसी जैसे चाय के साथ, है ना, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायलिसिस में होता क्या है, डायलिसिस में क्या होता है, क्या है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिजोल्व सब्सटेंस है कोलाइडल सॉल्यूशन को, उनसे हम बाहर निकालते हैं एक सुटेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है ना, सुटेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं आपके आयंस या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ट्रू सॉल्यूशन में, वो किसी भी एनिमल मेम्ब्रेन से क्या कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है ना, या कोई सेलोफेन सीट हो गई, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन जो हम यूज करते हैं, जो मेम्ब्रेन हम यहाँ पे यूज करते हैं डायलिसिस के लिए, वो इस तरीके से हम एक क्या स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो एपरेटस हमने यूज करा इस पर्पस के लिए, उसको डायलिसर कहते हैं, ठीक है ना, डायलिसर। तो क्या होता है कि आपके पास एक बैग है सुटेबल मेम्ब्रेन का, जिसमें कि कोलाइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है ना। उसको हम क्या कर देते हैं, हम उसको सस्पेंड कर देते हैं किसी फ्रेश वाटर में। यहाँ पे फ्रेश वाटर है, उसमें हमने ऐसे इसको रख दिया, ये बैग है, इसके अंदर क्या है, एक बैग है, आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर सोल पार्टिकल है, इसको हमने पानी में रख दिया, फ्रेश वाटर में हमने रख दिया, है ना। फ्रेश वाटर कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे वो डिफ्यूज कर जाएंगे इस मेम्ब्रेन से। डिफ्यूजन आपने पढ़ा क्लास 9th में, होता क्या है कि आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का जाना। अब क्या है, वाटर में उन सोल पार्टिकल जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी कंसंट्रेशन कम है, और अंदर क्योंकि फ्रेश वाटर इम्प्योरिटीज कम है, और अंदर जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है वहां पे इम्प्योरिटीज क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, हाई से लो की तरफ आएंगे, यानी बाहर को आएंगे पानी की तरफ, इससे डायलिसिस मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स आयन डिफ्यूज करते थ्रू मेम्ब्रेन इनटू आउटर वाटर, और जो प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है वो वहीं बच जाता है, ठीक है। और वो फिर इस रास्ते वाटर क्रिस्टलाइट बाहर होते चले जाएगा, इम्प्योरिटीज, यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। तो ये एक तरीका है डायलिसिस का, डायलिसिस इस तरीके से की जाती है ना। तो डायलिसिस क्या तरीका है आपका, बेसिकली आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करने का, प्योर करने का, प्योरिफिकेशन का, ठीक है ना। तो पहली बात आपने समझी डायलिसिस के बाद, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोडायलिसिस दूसरा तरीका है आपके पास, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, अब जो आपके पास डायलिसिस जो प्रोसेस है, ऑर्डिनरी जो डायलिसिस है वो बहुत ही स्लो होता है। ऑर्डिनरी डायलिसिस क्या होता है, काफी स्लो प्रोसेस है। कभी आपने सुना हो या देखा हो हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो डायलिसिस को करने में काफी समय 3 से 4 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल डायलिसिस में। तो काफी क्या है, स्लो प्रोसेस होता है डायलिसिस, क्वाइट स्लो होता है। उसको तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उसी जो डायलिसिस वाला प्रोसेस है सेम वैसे ही होगा, बस हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देते, अप्लाई कर देते, है ना। तो इस तरीके ये क्या होगा, ऐसा तो यहाँ से आप क्या भेज रहे, वही फ्रेश वाटर भेज रहे हैं, ठीक है। इधर से आप क्या भेजते हैं, फ्रेश वाटर भेजते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये इस तरीके से फिट कर देते हैं। ये क्या हो गया, आपकी कैथोड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम कैथोड, और ये आपकी हो गई एनोड, है ना, एनोड। दिस इज प्लस एंड दिस इज ये आपका माइनस, ठीक है ना। एक कैथोड हो गई, एक आपके पास एनोड हो गई, ठीक। यहाँ से वाटर अंदर जा रहा है, फ्रेश वाटर अंदर जा रहा है, इधर से फ्रेश वाटर क्या जाएगा, अंदर जाएगा। ये आपके पास क्या है अंदर, इसके अंदर सोल पार्टिकल है, सोल पार्टिकल और क्रिस्टलाइट्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास। और यहाँ से बाहर क्या आएगा, इधर से आपके बाहर आएगा वाटर और प्लस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से बाहर आएगा, और वो आपके पास डायलिसिस मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या है आपके पास, डायलिसिस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तरीका इलेक्ट्रोडायलिसिस का। तो हमने बताया आपको कि इस तरीके से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस में, ये चीज करते हैं। हमने इसको क्यों बोला इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस वाले प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको आप तेज कैसे बनाएंगे, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर डिजॉल्व सब्सटेंस क्या हो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन में, इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है उसके अंदर, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, तो आप इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस को आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होने पे। अब कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने वैसे एक बैग में लिया सुटेबल मेम्ब्रेन में, जबकि प्योर वाटर को हमने बाहर ले रखा है। इलेक्ट्रोड्स हमने फिट कर दी कंपार्टमेंट में, जैसा फिगर में देख रहे हैं। तो जो आयंस होंगे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो माइग्रेट करते हैं अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ भागेगा, और नेगेटिव जो आयंस होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ भागेंगे। इस वजह से वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, और इस वाली तरफ से वो वाटर के साथ बाहर चले जाते हैं। तो एक ये तरीका भी है आपका क्या प्यूरिफिकेशन करना कोलाइडल सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस से, और इसमें आपको कम समय लगता है क्योंकि आपने तेजी से करवाया ये तरीका, ठीक है ना। तो बात समझ में आएगी कि अगला तरीका हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है थर्ड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी वही प्रोसेस है कि कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट से, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन में मौजूद है, ठीक है ना। कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं बहुत स्पेशल तरीके से हम फिल्टर प्रिपेयर करते हैं, जो कि प्रेम्बल होते हैं आपके हर सब्सटेंस को एक्सेप्ट कोलाइडल पार्टिकल को छोड़ के, ठीक है ना। आई बात समझ में। हमने क्या करा, एक स्पेशल तरीके से हम एक सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन हमने तैयार करी, एक फिल्टर पेपर हमने तैयार करा, जो क्या करेगा कोलाइडल सॉल्यूशन को छोड़ के बाकी सबको अपने से पास होने देगा, है ना। अब कोलाइडल क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है कोई, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो बाहर रह जाएंगी और सारी चीजें नीचे चले जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये सारी चीजें होती है ना। तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या किया जाता है, कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आपके ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, चाय पत्ती छन्नी वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, कि अगर चाय पत्ती के जो चाय पत्ती है वो उस फिल्टर पेपर के साइज की होगी तो अंदर चले जाएगी, है ना, ऊपर नहीं ठहरेगी। तो इसी तरीके से कोलाइडल पार्टिकल भी किसी भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं इस तरीके से बने रहते हैं फिल्टर पेपर के, जैसे ही वो पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो पोर्स होते हैं फिल्टर पेपर को, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं साइज में, कैसे करके, एक कोलाइडन सॉल्यूशन बना के, ठीक है ना, कोलाइडन सॉल्यूशन। अब कोलाइडन सॉल्यूशन बनता कैसे है, कोलाइडन सॉल्यूशन, ठीक है ना, कोलाइडन सॉल्यूशन। अब होगा क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका 4%
सॉल्यूशन है नाइट्रोसेलुलोज का 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज ठीक है। 4% सॉल्यूशन हो गया नाइट्रोसेलुलोज का, ठीक है ना। प्लस इसके साथ आपका इसको हम मिक्स करते हैं अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और ईथर में। इसको मिक्स किया जाता है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल ईथर में तो 4% हमने नाइट्रोसेलुलोज लेना है, उसको अल्कोहल ईथर के सॉल्यूशन में हमने मिक्स करना है, ठीक है ना। मिक्स कर दिया, ठीक। अब कैसे होगा, एक हमने फिल्टर पेपर लेना है, उस फिल्टर पेपर को इसमें सोक करना है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में सोक करेंगे। फिल्टर पेपर लिया हमने और उसको सोक किया इन कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सोक हो गया, वो सोक कर दिया, उसमें भिगा दिया, उसको अच्छी तरीके से भिगा दिया। फिर उसको हार्ड किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है ना। हार्डनिंग की जाती है बाय अप्लाइंग फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड अप्लाई करके उसको हार्ड किया जाता है और फाइनली फिर उसको क्या किया जाता है, ड्राई। फाइनली उसको ड्राई, तो इन तरीके से फिल्टर पेपर बनेगा। पहले कोलाइडल सॉल्यूशन आपने तैयार करना है, 4% नाइट्रोसेलुलोज लेके उसको अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में मिक्स कर देना उन सबको। फिर उस फिल्टर पेपर को इस सॉल्यूशन में आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में सोक किया, पूरी अच्छी तरीके से उसे भिगाया आगे पीछे दोनों तरफ से। देन उसको हार्ड करते हैं फॉर्मल्डिहाइड लगा के और देन फाइनली उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हुआ। अल्ट्रा फिल्टर पेपर आपके पास तैयार हो गया। अब कोलाइडल जो पार्टिकल्स है उसको सेपरेट किया जाता है रेस्ट ऑफ द मटेरियल से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना। क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आपको उसको प्रोसेस को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, जो प्रेशर है या सक्शन है वो अप्लाइड करते हैं। प्रेशर या सक्शन हम अप्लाई करते हैं। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो अल्ट्रा फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे, उसको आप स्टिर करके किसी फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम के साथ आप वो करके स्टिर करके उसको अच्छे से मिक्स करके, है ना, आप उसको क्या करा सकते हो, फिर प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। आई बात समझ में, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा जो इम्प्योरिटीज थी वो तो नीचे चले गई, और जो कोलाइडल, जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन था वो ऊपर अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है। फिर आप उसको फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स कर दो। मिक्स करने से आपको वापस से प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या मिल जाता है, मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास 3 तरीके थे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को, कैसे कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका हमने डायलिसिस के बारे में समझा, है ना। डायलिसिस में हमने क्या किया, हमने एक क्या करा, एक बैग लिया, उस बैग में हमने सोल पार्टिकल्स रखे हैं, उसको हमने सस्पेंड किया एक फ्रेश वाटर में। डिफ्यूजन के थ्रू जो सोल पार्टिकल है वो बाहर आएंगे और देन वो आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपको प्यूरिफाई मिल जाएगा उसी बैग में। इलेक्ट्रोडायलिसिस हमने किया, हमने कहा डायलिसिस काफी स्लो प्रोसेस होता है, काफी टाइम लगता है उसको अगर आपको स्पीड अप करना है, बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हम उतनी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट आप समझते हैं जिसमें कि आयंस होते हैं, प्लस और माइनस वाले आयंस होते हैं, उनमें यही हो सकता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जब हमने फ्रेश वाटर डाला उसी बैग में, हमने आपका कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, उसको फ्रेश वाटर में हमने सस्पेंडेड करा, हमने दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, हमने एनोड और कैथोड सेट करी, इलेक्ट्रोड लगाई, देखा कि जो आपके अपोजिट जो आयंस है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, जिस वजह से वो वाटर के साथ बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हमने बात करी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस तरीके से किया जा सकता है, जैसा अभी आपको बताया। तो ये कुछ तरीके हैं हमारे पास जिनके प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल समझे कि किस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने
प्यूरिफिकेशन अभी पढ़ा। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेट वो दिखाते हैं। तो उनमें एक खास प्रॉपर्टी है जैसे कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन ब्राउनियन मोशन शो कर मूवमेंट शो करते हैं, है ना, ब्राउन मोशन शो करते हैं। अच्छा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें चार्ज आपको देखने को मिलता है, उनके पास चार्ज भी होता है ना। तो ये सारी बातें हम करते हैं धीरे धीरे। तो चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहली प्रॉपर्टी हमने कहा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, है ना, पहली क्या है आपके पास, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट अक्सर आपको देखने को मिलता है जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में गए, है ना। सिनेमा हॉल में आप देखते हैं कि जहाँ से एक प्रोजेक्टर से क्या होता है, पीछे से आपके पास रेज जाती हैं, आगे स्क्रीन पे पड़ती है, फिर आपको देखने को मिलती है। तो आप उस जो रेस है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको उस पे लाइट का पाथ दिखता है ना, लाइट के पाथ दिखता है, और आपको दिखता है उस लाइट के पाथ में कई सारे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हो गए। या आपने कभी आपने घर में देखा होगा, घर में किसी कोने से जब धूप अंदर एंटर करती है तो आपने उस धूप के रास्ते में आपने देखे होंगे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे, है ना। या आप किसी घने जंगल में चले जाएं, ठीक है ना, तो आप देखते हैं कि जब धूप किसी दो पेड़ के बीच से आ रही होती है तो वहां पे भी आप उसको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, है ना। ये आपके पास टिंडल इफेक्ट होता है। जनरली होता है क्या, ब्राइट कोन ऑफ लाइट, है ना, आप लाइट को इजिली देख पाते हैं, सी कर पाते हैं, तो वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है ना। तो जब हमने क्या किया, इस तरीके से हमारे पास टिंडल इफेक्ट दिखाने का क्या तरीका है कि सपोज आपके पास ये है, ठीक है, इसके अंदर है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक। चलो फिर क्या है, ये आपके पास इधर पे कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ से आपके पास लाइट आ रही है, ठीक है, और इधर हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई है, कोई माइक्रोस्कोप से इस कोलाइडल सॉल्यूशन को देख रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास, स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट, ठीक, ये है आपके पास। तो क्या होता है कि अगर कोई होमोजेनियस सॉल्यूशन आप किसी डार्क में रखें, होमोजेनियस सॉल्यूशन को आप डार्क में रखें और उसको आप क्या करें, ऑब्जर्व करें इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन में ऑब्जर्व करें आप, तो वो आपको क्लीन दिखाई देगा, है ना, आपको क्या दिखता है, क्लीन। और अगर आपने उसको ऑब्जर्व करा डायरेक्शन से किसी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ बीम, कि लाइट ऑफ जिस तरीके से, जिस रास्ते से आपकी, जिस डायरेक्शन से लाइट की बीम आ रही है और जहां से आप देख रहे हैं उनमें क्या है, 90 का एंगल है,
तो आपको परफेक्टली डार्क देखने को मिलेगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इसी तरीके से व्यू किए जाते हैं, है ना, और वो अब जो रीजनेबली वो क्लियर या आपको ट्रांसलूसेंट दिखाई देते हैं जब लाइट उन पे पड़ती है। क्लियर भी दिखाई देंगे या कभी भी ट्रांसलूसेंट, आधे दिखते हैं आधे नहीं, है ना, जब लाइट उन पे पड़ती है, ठीक है ना। और कभी कभी वो एक आपका स्ट्रॉन्ग ओपेक सा भी आपको देखने को मिलता है। जब आप उसको राइट एंगल से देखते हैं टू द पासेज ऑफ लाइट, है ना, तो जो पाथ ऑफ लाइट, जो पाथ ऑफ बीम है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, ठीक है ना, बाय अ ब्लूइश लाइट। तो ये जो इफेक्ट है सबसे पहले फ्राडे ने देखा था और लेटर जिसको स्टडी की थी टिंडल ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टिंडल इफेक्ट। तो जनरली जो ब्राइट कोन ऑफ लाइट होता है उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ डेंस फॉरेस्ट में जब आप देखें लाइट के रास्ते को, उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। रूम में जब सनलाइट एंटर करती है किसी छेद से, उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट डालो, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में आप लाइट डालो तो आपको लाइट का जो रास्ता है, पाथ है, वो शो होगा, ठीक है ना। तो जो पाथ ऑफ लाइट का जो शो होने का ये जो कंसेप्ट है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर करते हैं हर डायरेक्शन में। उन्होंने क्या किया, लाइट को हर डायरेक्शन में फैला दिया। देखो लाइट आ रही ना, लाइट आप डायग्राम में देख रहे हैं, लाइट आई अंदर और अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन मौजूद था, तो उन्होंने क्या किया, इसको हर डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया, फैला दिया, जिस वजह से आपको क्या हुआ, लाइट का रास्ता भी दिखाई दिया, पाथ ऑफ लाइट। तो इसको हम कहते हैं, है ना। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इल्यूमिनेट करती है द पाथ ऑफ बीम इन द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जो टिंडल इफेक्ट है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी कई सारे एग्जांपल देखे। तो टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने का तभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे ही आप टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। पहला कि जो आपका डायमीटर होगा, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस का जो डायमीटर होता है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल का डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, है ना, डिस्पर्स्ड पार्टिकल का जो डायमीटर होगा वो आपका क्या होना चाहिए, नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, नॉट मच स्मॉलर देन wavelength of light used, wavelength of light used, ठीक है। जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल आप ले रहे हैं उनका डायमीटर वो आपने जो लाइट यूज करी उससे कम नहीं होना चाहिए। पहला तरीका ये है टिंडल इफेक्ट का होने का, दिखने का। अगला क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, उनके बीच में काफी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफर ग्रेटली, ठीक है ना, डिफर ग्रेटली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली, उसमें कई ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, ठीक है ना। तो तब ये तरीके, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आप कह सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट हो रहा है। टिंडल इफेक्ट आपको समझ आया होगा होता क्या है। टिंडल इफेक्ट जनरली जो ब्राइट कोन ऑफ लाइट होता है उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। आपसे अगर पूछे कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, तो आपने बताना कि यस, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो पहला तरीका आपने टिंडल इफेक्ट के बारे में जाना प्रॉपर्टीज में। दूसरा जो आपके पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन को आप देखें किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, पावरफुल अल्ट्रा माइक्रो, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो आप और उसको आप अल्ट्रा
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखो, कैसा, वो भी पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो कोलाइडल पार्टिकल्स आपको कैसे दिखेंगे, जिग जैग करते हुए दिखाई देंगे। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो जिग जैग कर रहे होंगे, इस तरीके से कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करेंगे, कभी इधर को आपको देखने को मिलेंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर को, इधर इधर, ठीक है ना, ऐसे। तो ये जो जिग जैग जो उनका मूवमेंट होता है, जो जिग जैग मूवमेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनिन मोशन कहते हैं, ब्राउनिन मूवमेंट। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको कोलाइडल पार्टिकल का मोशन जो मूवमेंट है वो जिग जैग मूवमेंट है, कभी वो किसी डायरेक्शन में है, कभी वो किसी डायरेक्शन में है, कभी किसी डायरेक्शन में, तो जिग जैग मूवमेंट होता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस जिग जैग मोशन ऑल ओवर द फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इस मोशन को हम ब्राउनिन मूवमेंट कहते हैं, मोशन कहते हैं। और सबसे पहले ब्रिटिश आपके बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। और ये जो मोशन है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के, ठीक है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन, does not depend upon nature of colloidal, nature of colloidal, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। पहली बात, कोलाइडल पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल, डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, और दूसरा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दो चीजों पे करता है। पहला आपका नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा साइज ऑफ पार्टिकल और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे। जितना छोटा कम साइज होगा, जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी, है ना, साइज जितना कम होगा, स्मॉलर द साइज, विस्कोसिटी जितनी कम होगी, है ना, जितना छोटा साइज जितनी कम आपकी विस्कोसिटी, है ना, उतना ज्यादा आपका मोशन होता, फास्टर इज द मोशन, फास्टर इज द मोशन, ठीक। तो इसको आप ब्राउनिन मूवमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे ब्राउनिन मूवमेंट को, आपका क्या बोलेंगे हम, द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑल ओवर द फील्ड इज कॉल्ड ब्राउनिन मूवमेंट, ठीक है ना। एंड जब आपके ब्राउनिन मूवमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इट डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ आपका सोल, है ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज होगा पार्टिकल का, जितनी छोटी विस्कोसिटी, कम विस्कोसिटी, उतना ज्यादा मोशन होगा। तो दो हमने मोशन के बारे में बात करी, दो के बारे में हमने बात करी कि पहला टिंडल इफेक्ट, दूसरा ब्राउनिन मूवमेंट, ठीक है ना। तीसरा आपके पास क्या है, अगला थर्ड इज कलर, कलर, ठीक है ना, कलर। तो जो कलर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स पार्टिकल, ठीक है ना, डिपेंड ऑन वेवलेंथ, लैम्डा मींस वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट scattered by, ठीक है, डिस्पर्जन आपका पार्टिकल्स, ठीक है। डिस्पर्स जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको डिस्पर्स पार्टिकल किस तरीके से स्कैटर्ड करते हैं उस पर डिपेंड करता है कलर, ठीक है ना। अब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो फर्दर डिपेंड करती है साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल में। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, लैम्डा मींस वेवलेंथ, है ना, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल पे, साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड करती है साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल में,
ठीक है ना, इस पे डिपेंड करती है। जो कलर है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो भी चेंज करता जाता है उस तरीके से जिस तरीके से आपकी जो ऑब्जर्वर है वो लाइट को रिसीव करेगी। जिस तरीके से ऑब्जर्वर लाइट को रिसीव करेगा उस तरीके से उसका कलर भी क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। ठीक है ना, आएगा समझ में। जैसे कि आपके पास अगर वाटर और मिल्क का मिक्सचर है, वाटर और मिल्क का मिक्सचर है, ठीक है ना, तो वो कैसा दिखता है, आपका ब्लू दिखता है जब आप उसको रिफ्लेक्टेड लाइट के तरीके से देखें, रिफ्लेक्टेड लाइट से आप देखें तो आपको ब्लू दिखेगा। जब आप उसको ट्रांसमिटेड लाइट से देखें तो आपको रेड दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से आपका ऑब्जर्वर लाइट को रिसीव कर रहा है उस तरीके से उसका कलर भी बदलता रहता है। जो फाइनेस्ट गोल्ड सोल है वो रेड होता है कलर में, है ना, क्योंकि जो साइज और जैसे जैसे आपका साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ता चला जाएगा वो आपका पर्पल होता चला जाएगा, देन ब्लू और देन फाइनली गोल्डन। भाई जो गोल्ड है वो गोल्डन कलर का दिखता है, पर फाइनेस्ट जो बहुत ही फाइन है, बहुत फाइन पार्टिकल है जिसके, वो कैसा दिखता है, रेड। साइज बड़ा हल्का सा पर्पल दिखाई दिया, थोड़ा और बड़ा ब्लू, तो फाइनली आपको गोल्डन दिखाई देता है। तो ये कलर भी कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, शो करते हैं, कोलाइडल प्रॉपर्टी को कलर भी शो करते हैं। तो इस तरीके से आज आपने जाना प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना, और साथ ही साथ प्यूरिफिकेशन, किस तरीके से आप कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट नहीं करी, कुछ और प्रॉपर्टीज भी बचती है जैसे कि चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।